दोस्तों, आज शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित है। आज हम माता लक्ष्मी की कथा का श्रवण करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। महालक्ष्मी व्रत। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए विधि अनुसार किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार माँ लक्ष्मी की कृपा से मनुष्य को बेशुमार धन दौलत मिलती है। मान्यता है कि व्रत का फल मनुष्य को तभी प्राप्त होता है जब वह व्रत में गजलक्ष्मी व्रत कथा को सुनता है। तो आइए इस लक्ष्मी व्रत कथा को सुने। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नियमित रूप से जगत के पालनहार विष्णु भगवान की आराधना करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भगवान श्री विष्णु ने दर्शन दिए और ब्राह्मण से वर मांगने के लिए कहा। तब ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की। तब भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग बताया। उन्होंने बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है, जो यहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का निमंत्रण देना। वही देवी लक्ष्मी है। विष्णु जी ने ब्राह्मण से कहा, जब धन की देवी माँ लक्ष्मी तुम्हारे घर पधारेंगी, तो तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। ये कहकर श्री विष्णु जी चले गए। अगले दिन वह सुबह ही वह मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आईं। तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि ये सब विष्णु जी के कहने से हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि मैं चलूंगी तुम्हारे घर, लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें महालक्ष्मी व्रत करना होगा। 16 दिनों तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारा। इसके बाद देवी लक्ष्मी ने अपना वचन पूरा किया। एक और कथा सुने जिसमें माता लक्ष्मी स्वर्ग छोड़कर चली जाती हैं। इसके फलस्वरूप सभी देवता श्रीहीन हो जाते हैं। धन संपदा के साथ ही उनका बल भी खत्म हो जाता है। ऐसे में असुर उन पर आक्रमण करके स्वर्ग पर अधिकार कर लेते हैं। एक समय की बात है। दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश जा रहे थे। तभी रास्ते में उनको देवराज इंद्र मिले। वे ऐरावत पर सवार थे। उन्होंने दुर्वासा जी को प्रणाम किया, तो उन्होंने आशीर्वाद देते हुए भगवान विष्णु का दिव्य पुष्प पारिजात इंद्र को दे दिया। इंद्र ने उस पुष्प को ऐरावत हाथी के सिर पर रख दिया। यह इंद्र के अहंकार का प्रमाण था। दिव्य पुष्प के प्रभाव से ऐरावत हाथी भी तेजस्वी हो गया और वह इंद्र को छोड़कर पुष्प को रौंदते हुए वन में चला गया। ये देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए। उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया कि तुम श्रीहीन हो जाओगे। दुर्वासा जी के श्राप के कारण माता लक्ष्मी तुरंत स्वर्ग छोड़कर चली गईं। इस वजह से सभी देवता धन वैभव और शक्ति से हीन हो गए। तब असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, जिसमें देवगण पराजित हो गए। स्वर्ग पर असुरों का राज्य हो गया। देवराज इंद्र समेत सभी देवगण ब्रह्मा जी के पास गए और माता लक्ष्मी को वापस लाने का उपाय पूछा। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि आपने भगवान विष्णु के दिव्य पुष्प का अपमान किया है, जिसके कारण देवी लक्ष्मी नाराज होकर स्वर्ग से चली गई हैं। इसके लिए तुम सब भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करो, ताकि देवी लक्ष्मी प्रसन्न होकर वापस यहाँ आ जाएं।
जब सभी देवगण भगवान विष्णु के पास गए, तब उन्होंने समुद्र मंथन का सुझाव दिया। समुद्र मंथन के बाद ही माता लक्ष्मी फिर से स्वर्ग वापस आईं और देवताओं को खोया हुआ धन, वैभव और बल प्राप्त हुआ। अहंकार के कारण आपका बल और धन दोनों ही चला जाता है। इसलिए कभी भी किसी चीज का अहंकार नहीं करनी चाहिए, अन्यथा सब कुछ नष्ट हो जाता है। जय माता दी।